my dear children, welcome or welcome back to my YouTube channel. इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितने तरीके के ऑपरेटर्स। आज हम उन ऑपरेटर्स की बेसिस पे कुछ क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास ऑपरेटर्स होते कौन कौन से थे। ऑपरेटर्स हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड ऑगमेंटेड ऑपरेटर। टोटल 7 तरीके के हमारे पास जो है वो ऑपरेटर। अब हमारे पास टॉपिक आता है जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे इन ऑपरेटर्स के ऊपर, तो उसके लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, दैट इज द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या? ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है कि द ऑर्डर इन विच ऑपरेशन आर परफॉर्म इज नोन एज द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। कि किस ऑर्डर में हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसको हम कहते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 5 + 3 - 2 है ना, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्लस ऑपरेटर भी है माइनस ऑपरेटर भी, तो अब क्या होगा, पहले प्लस होगा या पहले माइनस होगा? तो ये जो हम डिसीजन लेंगे कि क्या पहले होना है उसी को हम कहते हैं कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 5 + 3 और फिर है हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब पहले 3 + 2 3 × 2 होगा या 5 + 3 होगा। तो किस ऑर्डर में हमारे ऑपरेटर्स जो है वो कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, इसको समझने के लिए तो आपने जो है अपने मैथ में कंसेप्ट पढ़ा होगा बैड मास का, है ना, कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट ओपन करना होता है, फिर अगर एक्सपोनेंशियल है तो वो कैलकुलेट करना है, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर एडिशन करना और फिर सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा पाइथन में भी आपको इन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना होता है। तो सबसे पहले जो हमारा ऑपरेटर है जिसकी प्रेसिडेंस सबसे हाईएस्ट है वो है पैरेंथेसिस, देन एक्सपोनेंशियल, उसके बाद है पॉजिटिव नेगेटिव और बिटवाइज नॉट, कि अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया प्लस और यहाँ पे आ गया -1, तो ये पहले कैलकुलेशन होगा कि प्लस माइनस -1। ठीक है, इसी तरीके से माइनस में। उसके बाद हमारा आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिक में जो मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लो डिवीजन और मॉड्यूलस, इनकी चारों की एक ही प्रेसिडेंस है। अब जब चारों की एक ही प्रेसिडेंस है तो क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 5 × 3 और डिवाइडेड बाय 2, तो अब भाई मल्टीप्लाई भी है इसमें, डिवाइड भी है, और हम कह रहे हैं कि दोनों की ही प्रेसिडेंस सेम है, तो कौन सा कैलकुलेशन होगा, लेफ्ट से राइट कैलकुलेशन होगा। मीन्स क्या होगा कि पहले 5 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद जो है वो 15 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, हमने यहाँ पे ये याद रखना है कि हमेशा हमारा जो अगर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर आते हैं तो लेफ्ट टू राइट उनका कैलकुलेशन होता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर एक्सपोनेंशियल हमारे पास 2 आ रहे हैं एक ही लाइन में, तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मेरे पास है 2 एक्सपोनेंशियल 3 एक्सपोनेंशियल 2, ठीक है। अब इसमें हमने अभी बोला कि हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, लेकिन जब अगर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है तो हमारा राइट टू लेफ्ट होगा। कैसे होगा कि 2 एक्सपोनेंशियल 3 बाद में कैलकुलेट होगा, पहले कैलकुलेट होगा 3 एक्सपोनेंशियल 2 दैट इज 9, और फिर उसके बाद हम 2 की पावर 9 कैलकुलेट करें। ठीक है, उसके बाद हमारे आ जाते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स, फिर आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर में पहले नॉट सॉल्व होता है, फिर एंड सॉल्व होता है, उसके बाद और सॉल्व होता है। ठीक है, तो अब ये टॉपिक हमें क्लियर होगा जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन के ऊपर। अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 4 × 5 + 4 / 2। अब आप यहाँ पे देखो कि आपके पास ऑपरेटर कौन कौन से हैं, मल्टीप्लाई है, प्लस है और डिवाइड है। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड की हमने बोला था कि सेम ही प्रेसिडेंस है, प्लस और माइनस की उससे कम है। तो इट मीन्स क्या होगा कि सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट अपना कैलकुलेशन करेंगे कि सबसे पहले 4 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन प्लस
क्या होगा कि 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 पॉइंट। अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, चलिए अब पहले में ये हुआ, फिर क्या हुआ, 4 डिवाइड बाय 2 हो गया। अब ठीक, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप आपका, कि अब 20 ऐसी रहेगा प्लस 4 डिवाइड बाय 2। हमको पता है कि जब भी हम डिवीजन करते हैं तो हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो हमेशा पॉइंट में आता है, तो ये आ गया 2.4। अब जब 20 और +2 को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22। Now move to the next question. Next question है हमारा 6 multiplied by 5 divided by 5 floor division 2। अब इसमें हम देखेंगे तो हमारे पास जो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं वो है मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड द फ्लोर डिवीजन। तो तीनों का ही हमारा सेम प्रेसिडेंस है, तो हम लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि 6 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, जो कि आ गया 30। उसके बाद डिवाइडेड बाय आपका आ गया 5 एंड फ्लोर डिवीजन 2। ये फ्लोर डिवीजन 2। अब आप यहाँ पे देखो कि जब 30 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो हमने जब ऑपरेटर्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि हमेशा हमारा डिवीजन में आंसर जो है वो पॉइंट में ही आता है, तो आंसर आएगा 6.0। उसके बाद फ्लोर डिवीजन 2। अब जब इसको फ्लोर डिवीजन तो हमारा क्या करते हैं कि सिर्फ हमको जो है वो डेसिमल पार्ट नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉइंट से पहले वाली वैल्यू हमें देता है। इट मीन हमारे पास आंसर यहाँ पे आना चाहिए 3, है ना। 6.4 डिवाइडेड बाय 2, फ्लोर डिवीजन बाय 2 इज 3। लेकिन क्योंकि हमने 6 के आगे 0.0 लगा हुआ है तो आंसर हमारा आएगा 3.4। अगर जिसको ये कंसेप्ट प्लीज क्लियर नहीं है तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें तो उसे ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 2 मॉड्यूलर 2 एक्सपोनेंशियल 3 एक्सपोनेंशियल 2। अभी हमने ऊपर बात करी थी कि हम हमेशा जब भी हमारा सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स हैं तो हम लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल में हमारा कैलकुलेशन जो है वो राइट टू लेफ्ट होता है। तो क्या होगा यहाँ पे कि 2 एक्सपोनेंशियल ऐसे ही रहेगा, उसके बाद पहले कैलकुलेट होगा 3 एक्सपोनेंशियल 2 दैट इज द 9। ठीक है, और उसके बाद 2 की पावर 9 कैलकुलेट होगा दैट इज 500। Okay. And come to the next question, that is 4 multiply 2 plus 4 exponential 2 floor division 2 plus 4। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आप देखोगे सबसे ज्यादा जो यहाँ पे इस टाइम आपकी जो है प्रेसिडेंस है वो एक्सपोनेंशियल की है। यहाँ देखिए 4 एक्सपोनेंशियल 2, तो सबसे पहले वही कैलकुलेशन होगा, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस सबसे पहले हुआ 4 की पावर 2 दैट इज 4 4 द 16, देन फ्लोर डिवीजन सॉरी 16, देन फ्लोर डिवीजन 2 एंड प्लस 4, फ्लोर डिवीजन 2 एंड देन प्लस 4। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सब अब हमने एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट कर लिया। अब एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, अब आप देखो मल्टीप्लाई है और फ्लोर डिवीजन है, दोनों की प्रेसिडेंस सेम ही है, तो हम कर लेते हैं 4 2 8, के बाद 8 प्लस 16 फ्लोर डिवीजन 2 एंड प्लस 4। ओके, अब उसके बाद आप देखेंगे तो 2 पे प्लस है और 1 जो है वो फ्लोर डिवीजन है, तो क्या होना है यहाँ पे 8। जब हमने 16 को फ्लोर डिवीजन 2 करा तो आंसर आया 8 एंड देन प्लस। अब आप देखोगे कि दोनों ही सेम प्रेसिडेंस है, प्लस है दोनों ही, तो 8 प्लस 8 प्लस 4 हम कर लेंगे, तो टोटल हो जाएगा हमारा 16 एंड प्लस 4। 16 प्लस 4 हमारा आंसर आ जाएगा 20। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ हम देखेंगे, आप देखो क्या है 4 ग्रेटर देन 2। अब आप यहाँ पे आ जाओ, देखो रिलेशनल आइडेंटिटी, रिलेशनल ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर की सेम प्रेसिडेंस है, लेकिन जो लॉजिकल एंड है उसकी हमारी लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो उसकी हमारी प्रेसिडेंस कम है। तो अब हम देखेंगे कि 4 ग्रेटर देन 2 हम पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद इस एंड और 2 करेंगे। तो सबसे पहले हमने 4 ग्रेटर देन 2 करा तो आंसर मेरा आया 2। ठीक है,
उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद क्या है, 3 ग्रेटर देन 1। चलिए स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। और 7 लेस देन 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, पहला वाला तो ट्रू एज इट इज रहा, ये तो ट्रू ऐसे ही रहा। उसके बाद क्या करना है हमने, एंड फिर आप देखो 3 ग्रेटर देन 1, यस 3 ग्रेटर देन 1, आंसर आ गया आपका यहाँ पर भी ट्रू। उसके बाद आपका क्या है, और ऑपरेटर है, आप यहाँ पे और ऑपरेटर यूज कर लोगे। और फिर क्या है नेक्स्ट आपका 7 लेस देन 3। अब यहाँ पे आपका ट्रू, ट्रू एंड ट्रू और 7 लेस देन 3, नो इट इज फॉल्स। 7 जो है वो 3 से बड़ा है, छोटा नहीं है। अब आता है हमारे पास दो ऑपरेटर एंड और। तो आप देखो कि एंड की प्रेसिडेंस ज्यादा है और की प्रेसिडेंस जो है उससे कम है, तो पहले कैलकुलेट होगा एंड। तो ट्रू एंड ट्रू होता है हमारा ट्रू, दोनों ही ट्रू है तो उस केस में आंसर ट्रू आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, और करना है किसके साथ, फॉल्स के साथ। अब आप यहाँ देखो ट्रू और फॉल्स, हम जानते हैं अगर और ऑपरेटर में एक भी ट्रू है तो आंसर जो है वो हमारा ट्रू ही आता है। तो द फाइनल आंसर इज ट्रू। Okay. Now move to the next question, that is 4 greater than 2 and 3 greater than 1 or not 7 less than 3। अब आप देखो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन यूज हो रहा है, लेस देन का हो रहा है, एंड और नॉट ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। तो हम वन बाय वन, सबसे पहले हमको ये तो पता है कि इन तीनों को तो हम बाद में देखेंगे, एंड और नॉट को, लेकिन हमें यहाँ से ये पता है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस जो है वो इनसे ज्यादा ही है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं 4 ग्रेटर देन 2, ट्रू, पहला हो गया हमारा ट्रू कि भाई 4 जो है वो बड़ा है। उसके बाद एंड 3 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 1 और नॉट 7 लेस देन 3। ठीक है, अब ये हो गया ट्रू आपका। अब जब आप आगे बढ़े फिर आप आगे देखोगे कि ट्रू एंड 3 ग्रेटर देन 1, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन 1 नॉट और नॉट 7 लेस देन 2। अब ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू और नॉट 7 लेस देन 3, 7 3 से छोटा है, तो ये हमारा आंसर आ गया फॉल्स। अब आप यहाँ पे देखो एंड ऑपरेटर का यूज हो रहा है, और ऑपरेटर का यूज हो रहा है, और नॉट का यूज हो रहा है। अब इन सब में हम देखेंगे तो सबसे पहले प्रेसिडेंस जो है वो हमें नॉट की दिखाई दे रही है। यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस जो है वो नॉट की है। तो हमारा पहला कैलकुलेशन क्या होगा कि पहले नॉट कैलकुलेट होगा, मीन्स टू ऐसी रहेगा अभी, उसके बाद आपका आया एंड टू और नॉट फॉल्स क्या होता है हमारा, नॉट फॉल्स हमारा ट्रू होता है। ठीक है, तो हमने ट्रू कैलकुलेट कर लिया। अब क्या कैलकुलेट होगा, अब एंड ऑपरेटर होगा क्योंकि एंड की प्रेसिडेंस जो है वो और से ज्यादा है। तो ट्रू एंड ट्रू आंसर आ गया आपका ट्रू और ट्रू। अब दोनों ही ट्रू है तो फिर क्या आंसर आ जाएगा आपका, और केस में, और में हमारी कंडीशन होती है कि अगर एक भी ट्रू है तो आंसर जो है वो ट्रू ही आना है। तो यहाँ पर तो दोनों ही ट्रू है तो इसलिए आंसर हमारा ट्रू आ जाएगा।
उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज 30 डिवाइड बाय 5 प्लस 3 माइनस 2 और 4 लेस देन 10। अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा जो प्रेसिडेंस है वो ब्रैकेट की है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट कैलकुलेट करेंगे। तो 30 डिवाइडेड बाय पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व होगा, दैट इज 5 देन प्लस, उसके बाद 3 माइनस 2 इज 1। ठीक, ये हमारा कैलकुलेट होगा। उसके बाद लगा हुआ है हमारे पास और ऑपरेटर एंड लेस देन 10। अब यहाँ पे फिर से एक और ब्रैकेट है, तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 इज 6 और 4 लेस देन 10। 30 जब 6 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 5.0 और 4 लेस देन 10, क्या 4 10 से कम है? भाई कम, 4 जो है वो 10 से कम है, तो आंसर हो गया ट्रू। अब आप यहाँ पे देखो कि जब और ऑपरेटर लगा हुआ है और पहली वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है, ठीक है, दो ही वैल्यू होंगी, या तो जीरो होगी या कोई भी डिजिट होगा, ठीक है, तो जो जीरो है वो है हमारी जीरो वैल्यू और जो बाकी कोई भी नंबर है वो है नॉन जीरो वैल्यू। तो नॉन जीरो वैल्यूज को हम ट्रू कंसीडर करते हैं। तो जब हम ट्रू और ट्रू करेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव है। अब ट्रू में हमको पता होता है कि जो पहली अगर हमारी जो भी वैल्यू जो है वो ट्रू है, अगर एक भी वैल्यू जो है वो ट्रू है तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन ट्रू है। तो जब पहली वैल्यू चेक होगी तो पहली वैल्यू ही हमको ट्रू मिल गई, तो हम आगे हमें चेक करना ही नहीं है उससे आगे। तो फाइनल आंसर जो है वो हमारा किस पे डिपेंड करेगी, वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5.0। ठीक है, ये आपको अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज इससे प्रीवियस वाली वीडियो देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी एक नॉन जीरो वैल्यू है, ये भी एक नॉन जीरो वैल्यू है। अब और लगा हुआ है, पहली नॉन जीरो वैल्यू ही हमको मिल गई तो वो ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि आगे हमें फिर वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है ट्रू, और में अगर एक भी ट्रू है तो आंसर जो है वो अब आगे ट्रू ही आना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर। 30 डिवाइड बाय 5 माइनस 3 प्लस 2 और 4 लेस देन 10। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लें कि क्या हमारा ये सेम क्वेश्चन हो रहा है। 5 प्लस, यहाँ पर डिफरेंट, वो हमारा 5 प्लस हो रहा था, यहाँ पे जो है वो हमारा 5 माइनस है। अब इसे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले वैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व होगा। 30 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में आपका आ गया 5 माइनस 5। ठीक है, और उसके बाद और ऑपरेटर लगा हुआ है आपके पास 4 लेस देन 10। अब ये हुआ आपका 30 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 इज 0 और 4 लेस देन 10। अब जब आप 30 को 0 से, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पहले डिवीजन होगा, अब डिवीजन होगा तो जब 30 जो है वो 0 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास एरर आ जाएगा और वो करेगा डिवीजन बाय 0। कौन सा एरर है कि डिवीजन बाय 0 एरर, आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, वहां पे आपका एरर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट ए कैपिटल बी स्मॉल ए इक्वल टू स्मॉल बी स्मॉल ए और 5 इक्वल टू 5। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ना ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे कि देखिए नॉट ऑपरेटर जो है अगर दोनों सेम होते तो ये आंसर ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है तो आंसर आया आपका फॉल्स। तो ये हो गया नॉट और ब्रैकेट में आ गया आपका फॉल्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, और 5 इक्वल टू, और के बाद 5 इक्वल टू 5। ठीक, अब यहाँ पे नॉट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस आप देखो तो वो तो बाद में आनी है, पहले हमारा ये रिलेशनल ऑपरेटर 5 इक्वल टू 5 सॉल्व होना है। ठीक है, तो नॉट फॉल्स अभी हमारा ऐसे ही रहा, नॉट ब्रैकेट में आ गया फॉल्स, उसके बाद आ गया आपका और 5 इक्वल टू 5 ट्रू।
ठीक है, दोनों जो है वो ट्रू है, दोनों इक्वल है। अब हम सॉल्व करेंगे किसको, नॉट को या और को। तो देखेंगे हम यहाँ पे कि पहले नॉट सॉल्व होना है फिर और सॉल्व होना है। नॉट फॉल्स होता है हमारा ट्रू, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा ट्रू और ट्रू। ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू हम जानते हैं कि भाई एक भी अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आना है, और यहाँ पे तो दोनों ही ट्रू है, तो इसलिए फाइनल आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा ट्रू। चलिए, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 is less than equal to 2 and not 2 equal to 3। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स को सॉल्व करना है और उसके बाद एंड और नॉट को सॉल्व करना है। अब 2 लेस देन इक्वल टू 2, भाई सही है, 2 इक्वल टू 2 तो है ही, तो ये आ गया आपका ट्रू, यहाँ पे हो गया आपका ट्रू। उसके बाद आपने क्या करना है, एंड नॉट, एंड नॉट, एंड नॉट के बाद क्या होगा, 2 इक्वल टू 3, नो इट इज फॉल्स, 2 और 3 जो है वो इक्वल नहीं है। अब हम यहाँ देखेंगे तो एंड ऑपरेटर भी आ रहा है और नॉट भी आ रहा है, तो पहले सॉल्व होगा हमारा नॉट, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू एंड नॉट फॉल्स क्या होता है हमारा, होता है ट्रू। ठीक है, उसका अपोजिट कर देंगे, तो ट्रू एंड ट्रू दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, तो आंसर जो है वो ट्रू है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लेंथ ऑफ पाइथन इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 5 और 30 डिवाइड बाय 10। अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट लगे होंगे, तो सबसे पहले हमने तो यही सॉल्व करना है। अब जब लेंथ ऑफ पाइथन की हम बात करें तो इसका मतलब है कि जो डबल कोट्स के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनको हमने काउंट कर लेना है। तो आप यहाँ पे काउंट करोगे तो ये है 1 2 3 4 5 6। लेंथ ऑफ 6 जो है, लेंथ ऑफ पाइथन जो है वो आ जानी है आपकी 6। उसके बाद हमारा है इक्वल टू 30, इक्वल टू 30। उसके बाद डिवाइडेड बाय 5 और 30 डिवाइडेड बाय 10। अब क्या होना है आपका, अब आपका यहाँ पर जो है आप देखो कि कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होना है आपका। अब आपका यहाँ पे सॉल्व होना है, यहाँ से हम देख लेंगे कि भाई इक्वल टू भी है तो, और डिवीजन भी है, और तो पहले हमारा डिवाइड होगा, दैट इज 6 इक्वल टू 30 डिवाइड बाय 5 इज 6.0 और 30 डिवाइड बाय 10 इज 3.0। ठीक है, 3.0 आ गया। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या 6 जो है वो 6.0 के बराबर है, तो यस है, दोनों एक ही बात है, तो इट इज ट्रू। और 3.0, अब आप देखो कि और में और लगा हुआ है और पहला ही हमको ट्रू मिल गया, तो जो चीज पहले ही और में हमें नॉन जीरो वैल्यू मिल गई तो वही हमारा आंसर हो गया, तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है -2 मल्टीप्लाई बाय -3 एक्सपोनेंशियल 2 प्लस लेन ऑफ STR5। ठीक, तो अब हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं पहले तो ब्रैकेट्स, तो सबसे पहले तो हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, तो ये हो जाएगा -2, ठीक, मल्टीप्लाई -3 देन एक्सपोनेंशियल 2 प्लस लेन ऑफ, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, लेन ऑफ हमारा क्या हो जाएगा STR5। STR5 का मतलब क्या है कि जो 5 जो है वो अभी हमारा एक एक नंबर है, और जब हमने उससे पहले STR लगा दिया तो मीन्स हम इसको एक कैरेक्टर बनाए दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रिंग बन गई, तो ये हमारी सिंगल कोट्स में आ गई। ठीक है, अब क्या होगा, अभी भी ब्रैकेट है तो पहले हमने उसे ही सॉल्व करना होगा, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -3 एक्सपोनेंशियल 2 प्लस
अब लेन ऑफ 5 क्या करेगा, अभी आपको बताया था कि जो भी ब्रैकेट सॉरी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर जितने भी लेटर्स होते हैं उन्हें हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक ही लेटर है, दैट इज द 5, तो हम लेन ऑफ 5 आ जाएगा हमारा 1। ठीक, उसके बाद अब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस जो है वो एक्सपोनेंशियल की है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एक्सपोनेंशियल, दैट इज -2। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि जो एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट होगा वो ऐसे नहीं होगा कि -3 मल्टीप्लाई -3, तो माइनस माइनस प्लस होके 9 आना चाहिए वैसे तो। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऐसे कैलकुलेट होता है कि पहले वो 3 को 2 की पावर कैलकुलेट करेगा और उसके आगे साइन लगा देगा। तो जिसकी वजह से जो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा 3 मल्टीप्लाई -9, प्लस का 9 नहीं आएगा, ये आपने ध्यान रखना है। माइनस का 9 आएगा क्योंकि वो क्या करते हैं, वो इसको इस तरीके से कैलकुलेट करता है कि यहाँ ब्रैकेट है और जो है वो यहाँ ब्रैकेट है, पहले ये कैलकुलेट होगा फिर आगे साइन लग जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, अब ये दोनों होंगे मल्टीप्लाई, दैट इज 9 2 18 एंड देन +1। अब 9 2 18 +1 दैट इज 19, आंसर आता है आपका 19। So this is all about the questions based on the operator precedence. I hope so कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी आपने कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में तो प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको तो वहां एक्सप्लेन कर दूंगी। So thank you so much for watching this video.